यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आपका आज एक्सरसाइज 12.3 शुरू होगा। ठीक है, इससे पहले पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12.2 तक बना चुके हैं और आज हम लोग है ना एक्सरसाइज 12.3 है ना शुरू करेंगे। देखिए, तो इसमें आपका एक्सरसाइज 12.3 में जो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आकृति 12.19 में 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर है और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए, यानी कि आपका फिगर सामने बना हुआ है, तो कह रहा है आपको कि आप इसमें 6 अंकित भाग, देखिए जो रेड कलर से जो रंगा हुआ है उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें आपको 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, आपको इसमें दो आकृति दिख रहा होगा। जो आपका देखिए, आपका एक है यहाँ से यहाँ तक अर्धवृत्त, क्या है क्यू आर, क्या अर्धवृत्त है ना। और क्यू माने पी क्यू आर क्या है, त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ना। तो समकोण त्रिभुज में आपको देखिए पी और बी तो पता है, पी पता है, बी पता है, आपको निकालना एच है। देखिए, अगर हम त्रिभुज का और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, ठीक है ना, त्रिभुज का और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं और दोनों घटा लेते हैं, तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्योंकि इसमें देखिए, इसमें एक त्रिभुज है और एक अर्धवृत्त है, दोनों के क्षेत्रफल निकाल करके अगर हम क्या करते हैं, अगर है ना दोनों के क्षेत्रफल घटा देते हैं तो किसका आ जाएगा, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा आपको, देखिए अर्धवृत्त का, तो आप अर्धवृत्त में अगर हम चलेंगे तो अर्धवृत्त में देखिए, अर्धवृत्त का व्यास तो दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। और अगर हम त्रिभुज के दृष्टि से देखें तो त्रिभुज में आपका बी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, इंच निकालेंगे तब तो क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हम लिखेंगे क्या, डायरेक्ट लिखेंगे चित्र से चलिए लिखेंगे क्या, चित्र से। ठीक है, चित्र से क्या करेंगे, व्यास आपका देखिए, व्यास जो है आपका, व्यास बराबर क्या है क्यू आर, और क्यू आर का मान कितना दे दिया 25 सेंटीमीटर। तो आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 25/2, यानी त्रिज्या का फॉर्मूला जानते हैं ना, व्यास बटा में 2 होता है। ठीक है, और आपको इसमें देखिए अब जो है, देखिए इसमें आपको पी आर दिया हुआ है ना, पहले पी क्यू दिया है, तो पी क्यू बराबर कितना दे दिया आपको 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर दे दिया है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको देखिए पी आर पता है और पी क्यू पता है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, इसमें आपको पहले इसमें आपको एच निकालना पड़ेगा। देखिए ये हो गया आपका पी क्यू, क्या हो गया, पी क्यू हो जाएगा आपका पी। ठीक है, और आपका इसमें पी आर क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। ठीक है, और पी आर आपका हो जाएगा बी, यानी आपको निकालना क्या है क्यू पी, क्या निकालना है क्यू पी, यानी कि एच आपको पता करना है पहले, क्योंकि एच पता चलेगा तभी तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है जानते ही हैं, √p² + b², यानी कि एच बराबर √p का मान कितना है, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस b का मान 7 का स्क्वायर। तो एच बराबर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, यानी एच बराबर हो जाएगा 625, यानी कि एच बराबर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। बात समझ गए। ठीक है, तो देखिए आपको एच तो पता चल गया 25 सेंटीमीटर, इसका पता चल गया ना। तो देखिए आपको निकालना है 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। ये आपका देखिए, ये है कितना, ये है अर्धवृत्त और ये है आपको त्रिभुज। तो अगर हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे क्या, डायरेक्ट लिख देंगे, लिखिए है ना, कि इसलिए 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल की बात कीजिएगा तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 × πr² होता है। हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 × p × b, ये होता है ना, p × b होता है। तो देखिए अगर, ठीक है, तो मान रख देंगे 1/2 गुने पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7, और आर का मान अभी आपको आया था, आर का मान क्या है 25/2, यानी कि 25/2 का स्क्वायर -1/2 गुने पी का मान कितना है, तो पी का मान है 24
और बी का मान है 7। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका 2 से ही कट जाएगा 12 बार में, ये 2 से कट जाएगा 11 बार में, और आ जाएगा 11/7 गुने 25 का स्क्वायर कितना 625 बटा में 2 का स्क्वायर 4 और माइनस कितना 12×7=84, यही आएगा ना। तो देखिए अगर हम इसमें गुना करते हैं तो आ जाएगा हम लोग का 625 में 625 में 11 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 6875। क्या आ जाएगा 6875 बटा में 7 में 4 से करेंगे तो 28 माइनस 84 बटा में 1। ठीक है, तो अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 28 से आ जाएगा, 28 से एलसीएम 28, तो यहाँ तो हो जाएगा जितना है उतना 6875 और माइनस 1 से 28 में भागा देंगे तो 28 और 84 में 28 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2352 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए अब इसको घटाएंगे तो घटाएंगे तब का आ जाएगा है ना 4523 बटा में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है आपका आंसर है। ये किसका क्षेत्रफल आ गया आपका, ये आ गया क्षेत्रफल आपका छायांकित भाग का। आप समझ गए है ना, आपको इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा था तो त्रिभुज और अर्धवृत्त घटा दिए तो क्या आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ गए, तो इस तरीके से होगा पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखिएगा इसके बाद है ना क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए इसमें आपका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कह रहा है क्या कि आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि इसमें केंद्र O वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। देखिए कहने का मतलब क्या है इसका, इसमें भी आपको देखिए इसमें आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, छायांकित भाग का। अब क्या करा है कि इसमें दोनों वृत्तों का जो त्रिज्या है यानी सकेंद्रीय वृत्त है, इसमें देखिए एक छोटा वृत्त है, दोनों का केंद्र O ही है ना, तो दोनों का त्रिज्या दिया 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर तथा कोण AOC दे दिया है। क्या आपको दिया है, ये वाला दे दिया है आपको 40 डिग्री। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें जो दिया है पहले लिख लेना है। क्या दिया है आपको, थीटा दे दिया है, थीटा बराबर दे दिया 40 डिग्री। कितना डिग्री है 40 डिग्री। और आपको देखिए इसमें बड़ा आर का मान कितना हो जाएगा, बड़ा त्रिज्या हो जाएगा आपका 14, दोनों वृत्त का त्रिज्या है ना, तो एक को मान लीजिए बड़ी आर और एक को मान लेंगे छोटी आर, कितना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। यही निकालना है ना, क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें आपको देखिए क्या लग रहा है आपको ये आपको जैसे बताया था ना कि वृत्त में अगर ऐसा आकृति बनेगा तो कहते हैं इसको हम त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड ही है ना, तो अगर हम त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें तो बस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। त्रिज्यखंड है ना, तो बस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो फार्मूला क्या हो जाता है, थीटा बटा 360 गुने पाई इंटू, अब सकेंद्रीय वृत्त है तो क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन क्या लिखेंगे पाई बड़ी आर का स्क्वायर माइनस छोटी आर का स्क्वायर। ठीक है, तो बस बैठाइए, थीटा का मान कितना है 40 और बटा में 360 है ना, गुना पाई का मान कितना 22/7 इंटू आर यानी 14, बड़ी आर मतलब बड़ी आर का मतलब 14 का स्क्वायर माइनस छोटी आर यानी कि 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 40 से 9 बार में कट जाएगा और हो जाएगा कितना 22 बटा में है ना 9 गुने 7 हो गया ही, और ये आपका आ जाएगा देखिए 14 का स्क्वायर 196 हमारे 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है। तो 22 बटा में है ना 9 गुने 7 लिखिए इसको। ठीक है, और इसको घटाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना 741 यानी कि 147। तो देखिए 7 से कट जाएगा 21 बार में ही कट जाएगा, ये कटेगा 3 तिया 9 और 7 तिया 21 यानी आ गया आपका 154 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या है आपका आंसर है, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है 154 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन 3rd नंबर। देखिए आपका इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है कह रहा है कि आकृति 12.21 में है ना छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यदि ABCD एक वर्ग है ना, और APD और BPC 2 अर्धवृत्त है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। देखिए तो ये आसान है, आपको देखिए इसमें एक वर्ग तो पहले का वर्ग है ही, तो पहले हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे क्योंकि इसका भुजा दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और ये दोनों वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और वृत्त के वर्ग के क्षेत्रफल में से दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो किसका आ जाएगा छायांकित भाग का आ जाएगा। तो पहले क्या लिखेंगे, चूँकि वर्ग
है ना, वर्ग का भुजा कितना दिया है आपका, वर्ग का भुजा बराबर है 14 सेंटीमीटर। कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो इसलिए क्षेत्रफल निकाल लेंगे ना यहीं पे इसका। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर यानी कितना 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। समीकरण 1 मान लीजिए इसको। अब देखिए तथा, है ना, तथा देखिए एक अर्धवृत्त का अगर हम बात करें, एक अर्धवृत्त का, है ना, एक अर्धवृत्त का देखिए अगर हम इसका देखिए व्यास का बात करते हैं, इसका व्यास कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। व्यास कितना हो जाएगा, जैसे कि ये भी 14 सेंटीमीटर है ना, ये भी 14 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका, त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा में 2 यानी कि 14/2 कई बार में 7 पर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो आपका एक व्यास का आ गया, तो लिख देंगे इसलिए एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका पाई r स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा। तो आपको चार देखिए एक अर्धवृत्त का निकाल रहे हैं हम लोग, है कितना अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त है, तो लिख देंगे इसलिए 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने पाई r स्क्वायर बटा में 2। तो 2 से 2 कट गया, तो बचा कितना पाई r स्क्वायर। तो देखिए पाई का मान हो जाएगा 22/7 और r का मान कितना आ गया है 7 यानी 7 का स्क्वायर। तो एक उससे कट गया, है ना, तो कितना आ गया 22/154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया क्या, ये आ गया आपका दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता ही है पूरा, है ना। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा आपका, है ना। कहने का मतलब है कि वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम दोनों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। तो लिख देंगे इसको, मान लीजिए समीकरण 2। तो लिखेंगे क्या, इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल टोटल कितना 196 सेंटीमीटर, तो क्या माने हम इसको समीकरण 1, ठीक है। और वर्ग के क्षेत्रफल में से घटाना किसको है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो इसको समीकरण 2 मान लिए हैं, तो समीकरण 1 - 2 कर देंगे, हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा समीकरण 1 - 2। बताइए 1 का मान कितना है 196 माइनस समीकरण 2 का मान कितना है 154, तो घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल आ गया आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, समझ गए। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है चौथा नंबर। देखिए अब इसमें आपका जो चौथा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, जहाँ भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB का, है ना, O का केंद्र है ना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। देखिए इसमें कहा क्या रहा है कि आपको इसमें समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब 12 सेंटीमीटर एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष से, है ना, O केंद्र 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या खींचा गया चाप खींचा गया है। तो आपसे पूछा गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें तो आपको यहाँ से यहाँ तक ये त्रिभुज हो गया, और जानते हैं समबाहु त्रिभुज सब भुजा बराबर होता है ना। तो पहले हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का। देखिए टोटल तो छायांकित भाग है ना, अगर हम इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देते हैं, देखिए ये तो आपका त्रिभुज हो गया, क्या हो गया ये हो गया आपका त्रिभुज, ठीक है। और देखिए ये जो आपका होता है, जैसे ये क्या है आपका यहाँ से यहाँ तक ये लघुखंड है ना, तो ये तो त्रिभुज में शामिल है, और बाकी जो बच के क्या हो गया दीर्घखंड हो गया, क्या हो गया दीर्घखंड हो गया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस दीर्घखंड का क्षेत्रफल अगर दोनों को जोड़ दें तो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा आपका, आ जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो पहले हम क्या निकालेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे चूँकि समबाहु त्रिभुज का भुजा बराबर कितना दिया आपको 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, कितना दे दिया है 12 सेंटीमीटर। और आपको देखिए थीटा भी कितना हो जाएगा, थीटा आपका हो जाएगा कितना डिग्री, है ना 60 डिग्री, क्योंकि देखिए समबाहु त्रिभुज में हर भुजा कितना 60 डिग्री का होता है। इसके बाद आपको r का मान कितना दे दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है ना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो r का मान कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। भुजा पता चल गया, थीटा क्यों 60 डिग्री लिए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में हर कोण कितना डिग्री 60 डिग्री का होता है। अब देखिए आपको निकालना क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे ना इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपको, हो जाएगा इसमें क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में ये पूरा क्या हो जाएगा, ये दीर्घखंड का क्षेत्रफल। दीर्घखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना, आपका होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर प्लस दीर्घखंड का क्षेत्रफल क्या होता है 360 माइनस थीटा बटा में 360 है ना। और क्या होता है इसमें आपका 360 माइनस थीटा बटा 360 गुने πr²। यही होता है ना। तो बस आप मान रख दीजिए। तो √3/4 गुने भुजा का मान कितना है तो 12 यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 360 माइनस थीटा, तो थीटा का मान 60 बटा में 360 गुने पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है आपको, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे मान रखे हैं सिर्फ, ठीक है। तो देखिए हो जाएगा √3/4 गुने 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 लिख देंगे आप प्लस 360 माइनस 60 तो कितना हो जाएगा आपका 300 बटा में 360 गुने 22/7 गुने 6 का स्क्वायर 36 हो गया। तो देखिए 36 से कट जाएगा ये 10 बार में है ना, एक जो से रो कट गया। और ये देखिए 4 से कटेगा, 4 × 12 है ना, और 4 × 6 24 तो हो गया कितना 36√3 प्लस ये बचा क्या 30 गुने 22 तो कितना हो जाता है 22 × 66 यानी कि 660 बटा में 7। ये हो गया ना आपका 22 × 66 यानी 660 बटा में 7 हो जाएगा है ना। तो आपका यही क्या हो जाएगा आपका इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका आंसर इतना ही दिया हुआ है ना। इसको 36√3 प्लस 660 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया आपका, ये आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। तो समझ गए होंगे है ना। तो इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 12.3 का 4 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। और आज आपका इतना ही तक रहेगा है ना। इसको आप रिवाइज कीजिए और आपको अगले दिन है ना इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5 से आगे बताया जाएगा।